के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संकेत देते हैं। अंत होना चाहते हैं। अब मेरी जवानी के दिन कह रहा मुझसे बुढ़ापा, काल की घड़ियों पूछ गया कि वक्त फिर होगी कहां से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की रोशनी। एक झोंका है पवन का, पुल भुला चल धार का, टिमाता है दिया जीव इस संसार का। काल की गोदी में दिया तो क्या दिया, रह गया और चल दिया तो फिर हुआ तो क्या हुआ। राजन, आज विचारों की उलझन में क्यों पड़े हो? कब प्रकाश से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें कर रहे हो? गुरुदेव, युवा अवस्था में चाव और मन की उमंग में और हृदय में उत्साह सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। अब बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के दर्शन स्वतः ही सामने नजर आ रहे हैं। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई रे, अब वृद्ध अवस्था आती है। बरसों गरजार युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक राज और होगा, बरसों महलों में राज किया है। इसलिए गुरुदेव, अब मैं सोच रहा जो हल्का मेरे सिर से ताज का ये भार हो जाए, प्रजा के मेरे पीछे भी कोई पालनहार आ जाए, तो मैं निश्चिंत होकर परलोक की भी साथ न कर लूं, वनों में जाके अपने आत्मा का कल्याण कर लूं। हे राजन, आपका मन बड़ा पवित्र है। इसमें जो भी अभिलाषाएं जन्म लेती है, जो भी पवित्र होती है, वास्तव में ये विचार बड़ा पवित्र है। गुरुदेव, राम मेरे दुलारे हैं, कुटुंब और प्रजा, शत्रु और मित्र सबको प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाए और उनके सिर पर ये राज मुकुट पहनाए, तो मेरे मन को बड़ी शांति होगी और प्रजा में बहुत खुशी होगी।
तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के नाम, अब उसको राज चलाने दो। हाँ, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब न कीजिए और कोई शुभ मुहूर्त दिखाकर और इसकी घोषणा करवा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का दिन अति उत्तम है, इसलिए सारे तीर्थों का जल मंगवाइए और फल फूल आदि एकत्रित करवाइए। सुमंत, आप शीघ्र ही ये सारा प्रबंध करवाओ। राजमहल और सारे दरबार को सजवा दो, नगरी में घोषणा करवा दो, सारी प्रजा आनंद मंगल गाए और अपने अपने घर द्वार सजाए। प्रत्येक घर में दीपावली मनाई जाए। राज्याभिषेक की गुरु महाराज की आज्ञा, कल का दिन शुभ है, उसकी तैयारी कराओ। जैसी आज्ञा। और माइक बंद कर दो भैया जी, बनाई हमको राम बनेंगे राजा, देखो बजाए। मुनि राज में सोच विचार के वचन बनाया। फिर भी कुछ दशरथ जी की आज्ञा पाके हमको राम बनेंगे राजा। अपने अपने दरबार सजाओ, गली गली में मंगल गाओ। मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो। दीपावली की रात में दरबार सजे मेरा दरबार। मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो, मेरी गिनती सुनो। भीख मंत्रा नगर बनावा, मंगल मंगल बाजी बधावा। क्यों भाई, आज ये नगर महल अठारी को क्यों सवरा जा रहा है? भाई मंत्रा, तुझे याद नहीं है? कल को राम बनेंगे राजा, ये सोबत आया है। ये बात है। हाय हाय भगवान, मैं तो रात महारानी के के महल में रहती हूँ, परंतु महारानी को अभी तक राम के राज्याभिषेक का मालूम नहीं। जरूर कोई दाल में काला है। चलो देखो, अब महारानी के पास चलूं। और भरत जी की माता के पास मंत्रा दासी चली जा रही है।
कि मालूम ही नहीं होता राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, परंतु ऐसा मालूम होता है जैसे कल की ही बात हो। दासी, आज तो तूने बड़ी देर लगाई, सच बता नजर से क्या समाचार लाई है? अरे चला, आज तेरी जुबान को क्या हो गया? बोलती क्यों नहीं? क्या तेरे मुंह में ताले पड़े हुए हैं? अरे उसको बतला, आखिर बात क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो कुशल से हैं, राम दरबार में तो शांति है। आज तो मौत क्यों हो रही है? क्या तभी झगड़ कर आई है? तू भूखी है या प्यासी है? सौगंध तुझे का तू मेरी बतला को आज बनाती है। नहीं तो क्या करूं रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में गाई जाने वाली मंगल बधाइयां सुनाई नहीं पड़ी? अब तो कमर बांधी है राजा ने, तुम्ही को मिठाने पर खुलेगा भेद सारा उस समय के बीच जाने पर। सोमंत्रा, ऐसा क्या समाचार है? रानी जी, क्या तुम्हें मालूम नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा, मंत्रा, क्या तू सत्य कहती है कि कल वास्तव में राम को राजा बनाया जाएगा, राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा? हाँ हाँ रानी जी, मैं तुमको सच कहती हूँ। मंत्रा, तब तो बड़े आनंद का समय है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। याद रख, तुझे भी भरपूर इनाम मिलेगा। खुले बात में हम सकते कल शुभ आज आई है, तुझे तेरा का भेजा दी बधाई है। महारानी जी, बधाई तो दोनों के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो आंखों देखे मिठाया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय हाय, खुद के भाग को खल जाते है बड़ा उसी पर गुंजना की। तू किस मतलब में है रानी, और लोग चाहिए राजा की। लुट रहा है घर तेरा और तू हुई है बेखबर। चाहे हुई बातें गिरानी आंखों पे पट्टी। अरे मंत्रा, तुझे क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मंगल मनाना चाहिए, भावी उत्सव मनाना चाहिए। धार्मिक कर्तव्य न है जो, और देश का जो प्राण है वो बनेगा जगत और एक का कल्याण है। अब केवल ऐसे वचन कहे, मुझ तेरा बोलूंगी, युवान राम है राम की, वो माया याद दूंगी। रानी जी, तुम्हें अपने हित अनित की पहचान नहीं है, तभी तो ऐसी बातें कहती हो। बाद में सब मालूम हो जाएगा। मैंने दुनिया देखी है रानी जी, दुनिया। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा घर दिखाई देता है। क्या खबर तुमको छुपा है? क्या सुनहरी झोल में देख लोगी आप भी, चाहे भौल की तौल में। चुप रहो कभी, यदि घर में भेद डालने
बात कहती हूँ और तुम मुझे पापिन बताती हो। जाने दो, मुझे इसमें क्या नहीं आएगा। मैं तो वही दासी की दासी रहूंगी। तुम जानो और तुम्हारा काम। आज तुम जिसको समझती हो मिठाई मेरी कुछ समय के बाद खुलेगी ये भलाई मेरी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक पे खाया है, इसलिए भड़कता है गया बरसों घोर खिलाया है। मंत्रा, आज तो अनोखी बातें कह रही है। मेरी समझ में तो तेरी बातें बिल्कुल नहीं आती। सब आ जाएगी रानी जी, सब आ जाएगी। जब तुम रानी से दासी बन जाओगी सब सारी बात समझ में आ जाएगी। अरे भोली रानी, तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ थोड़ा न्याय होने वाला है। राजा ने एक भारी षड्यंत्र रचा डाला है। मिलेगा धूम जीवन का ये सत्ता जो तेरा, तुझको याद आएगा रानी कहा मेरा। जो तुझको प्राण समझते हैं इस पासन तेरे रहते हैं। जो प्यार भरत को करते हैं मैं मौका तारा करते हैं। वही राजा वही दशरथ जब तेरी ताके जाते हैं। हर बार नाम को माना है तुम कोई मुकुट पर जाते हैं। अरे बच्चा, अब तो तुम यहाँ तक बोलने लगी कि राम के साथ साथ महाराज पर तुम संदेह करने लगी। सच बता, आज तुमने एक कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? तो क्या कितनी बात पीट आए तो ठंडे आग लगाती है तो सूरज को भी पी डाले अमृत में जहर धोती है। उसका इतना तो समझ गया किस पुल को भोजन खाती है उस पुल को एक भागी तो नष्ट कराना चाहती है। भोली रानी नादान न बन, बातों पर मेरे कान लगा। अग्नि के अंदर पानी में रख छाती में अपने पानी लगा। दुश्मन है अपनी चालों में, अफसोस तुझे सुन होश न हो। ये प्यार नहीं धोखा है, रानी रानी मत होश न हो। क्या कहती है नहीं बता, महाराज को मन से प्यारी हूँ। उनके कानून भी सुनते गए और रात भर प्यारी हूँ। जिस रात में देश लगाती है वह मेरे तारा है। ये ज्ञान है वो जो जानो की प्राणों से मुझको प्यारा है। अच्छा जो प्यारा है तो सही, प्यार रहता अपने प्यार भी है। ये तेल में तूने डाला है, इस तेल की तू आगे भी है। बस मैं तो इतना कहती हूँ, तू मुझको दोष नहीं देना। पूरी मंत्रा निर्दोष हुई, अब करना है तो कर लेना। दासी कहती बात कहती, कुछ समझ नहीं कुछ ज्ञान नहीं। मन में भी ऐसी युद्ध तुझको ठीक अनेक की तो ज्ञान नहीं। जब पति पति से प्रेम नहीं तो फिर दुनिया में क्या रखा है? उनके सुख में ही नारी का सुख, उनके दम से ही दुनिया है। हाँ ये दुनिया है, ये दुनिया है, स्वार्थ की सारी दुनिया है। तू स्वार्थहीन तू इस दुनिया में तो स्वार्थहीन तू बैठी है। जो स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, सारी ममता में देखी है। इस स्वार्थ की अंधी दुनिया में तो स्वार्थहीन तू बैठी है। अच्छा मंत्रा आगे को बतला, इसमें क्या हानि है? ये भरत है सोई राती है, दोनों में बोलना सानी है। एक आंख की है दोनों पति, एक दिल की दोनों आशा है। एक फटे दोनों सूचक है, एक पक्ष की दोनों आशा है। रानी जो होली है होगी, होली होकर कल जाएगी। फिर तू मेरी बातों पर सिर्फ 20 दिन तक पछताएगी।
ये राम जो तेरा प्यारा है और अधिक लाडला बेटा है, वो भी तुझको गाली देगा जो तुझको लाता देता है। हाँ मंत्रा, ये बात तो कुछ वक्त बाकी है। स्वार्थ से बच होकर दुनिया में नया रंग बदलती है। यही तो मेरा मतलब है रानी जी। राज्य मिलने से पहले जो रानी बचा है वो बाद में नहीं रहेगी। देख लेना तुम, सम्मान के बदले अपमान का कष्ट भोगेगी। परंतु मंत्रा, इसमें महाराज की तरफ से क्या धोखा है? यदि धोखा नहीं तो भरत जी की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का ही दिन क्यों नियत किया जा रहा है? महाराज को ऐसी क्या जल्दी है? कम से कम भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से भगवा लेते। हाँ ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है। परंतु मंत्रा, इस समस्या का सुलझाना भी तो कोई आसान काम नहीं है। आसान, बिल्कुल आसान। देख कैसे मंत्रा, बता, जल्दी बता। जो तू कुछ करेंगी मैं बड़ी करूंगी। मेरा तू भला चाहती है, तेरा मैं गुणगान दिया मैंने, निश्चय कपट राजा ने है, उनको पहचान दिया मैंने। पर बुद्धिमती तू बुरी है, अब कोई मान दिखाने की हो जाए भरत का लाश तिलक, ऐसा हो जाए पता की। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्रासुर से युद्ध करने गए थे, जब उनके रथ के पहिए की चकी टूट गई थी, तब उन्होंने अपनी उंगली तीर की जगह लगाकर महाराज की रक्षा की थी। उस समय महाराज ने तुम्हें तो वरदान देने को कहा था। हाँ ठीक है, वह सारा संवाद मुझे अच्छी तरह से याद है। बस आज अपने उन वरदानों को मान लो। मांगना मदद चतुराई से ये मांग सफलता पा जाए। जिस समय मांगना जब राजा सो बन राम की जाए। तेना दो वरदान मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र वनवास की तख्ती बनकर निवासी हो। किंतु मंत्रा, राम के मन छोड़ने से क्या लाभ है? अरे भोली रानी, तू बहुत भोली है। ये तो राजनीति की बातें हैं, इसमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो राम ना रहे और भरत के राज्य में बिगड़ डाले। हाँ ये भी ठीक है। परंतु याद रखना, तू राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जानो मगर छोड़ नहीं बार है। देख लेना किस तरह होगी ये बोल है। वो सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, बाकी तुम बारी जाओ दीवार कपट की जोड़ी है। मंत्राज सदा नहीं होगी कौशल्य की मनमानी
धरी दे मैंने वस्त्र पहने आभूषण बिछाए बाल बिखेरे किस दशा में लौटीन है और परमात्मा ये कोट भवन में लेटने का कौन सा समय है? और प्रिय तुम हो बतलाओ इस शोकजनक अवस्था का कारण बतलाओ, इस पीड़ादायी दशा की वजह बताओ। किया है क्या रंग तन का मेरा, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना है, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया व्यवहार क्यों अपना है। पड़ी हो कौन सी उलझन में तुम, मलिन शोभा है केवल की, सुना ले सारी जो आए, छिपाने मुझसे कोई नहीं मन की। रानी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रातः काल राम को राज्य तिलक होने वाला है। घर घर में बधाइयां गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है, फिर तुम इस मंगल में जो अमंगल मना रही हो। ऐसे शुभ अवसर पर ये दशा क्यों बना रखी है? क्यों भवन में बैठी हो? क्या तुमको पानी पर बल है? क्या तुम्हें प्राण से प्यार है? उसका अभिषेक है। आज इस आनंद दिन पर तुम पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर असुर मनाना किस लिए? है प्रिय, बोलती क्यों नहीं? तुम नहीं जानती मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है। फिर स्पष्ट बताओ, तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कर वे वचन, या किसी की बात कोई हो नहीं पाई है? पर कई बाधा कोई आराम के सामान में, या आई कोई कमी रानी तुम्हारे हाथ में? सच बता दो क्यों पड़ी हूँ आज मन में लगिए, जो चाहो कर तू अभी संसार में से उठाओ उठाओ, सोरे श्रृंगार करो, क्या दूरी
होना है नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल ना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्यारी, क्या तुम्हारा कहना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है इस संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो? प्राण बलिदान करूं रानी जो तेरा इशारा हो। दिखावे की बातें पर तो सभी अटल जाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते हुए नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। ये कह देते हैं बढ़ता हूँ, मगर मुश्किलें बढ़ने में। अच्छा, तो आज मैं मिथ्या भाषी भी हो गए। रानी, तुम ये क्या कहने लगी? क्या मैं अपने वचनों से भीतर माथे पर कलम का टीका लगाऊंगा? झूठ बोलकर लड़कों की मर्यादा को मिट्टी में मिलाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्यारी, मुझसे शीश किया तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुड़ा दे। राज है, डर है, कुटुंब है बेशुमार, जान है, दिल है दिल, और सब तेरे ऊपर। बस महाराज, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो कहूँ मैं जानती हूँ आपको कितना है प्यार। प्यार की बात है में और बदल में है बेटा। समय आने पे होती है परीक्षा, प्रेम होने की कसौटी परी होती है, परंतु में सोने की। परख लो, परख लो, प्रेम की परीक्षा की कसौटी पर परख लो। सभी तक मन भवन अपना तेरे प्रेम पर वाला छुपा लो जिसको देने से, ऐसा क्या संसार नहीं करता। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की विमनता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने बच्चों पर पूरा भरोसा हो तो मुझे विश्वास दिलाइए। मालूम है ये राम पर इतिहास तुम्हारा, ये राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंताएं यदि आपको कुछ मेरे काम की, खजान मेरे सामने सौगंध राम की। रघुकुल वीर सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी, आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए अविश्वास क्यों पैदा हुआ? तजे आकाश तारा दल, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीर का सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने लक्ष्मण कहे मोती पत्थर को, कनर चांद से पैदा नहे गंगा उत्तर को। न फूलों में सुगंधी हो, न सुंदरदार रहे जन्मी, हिरण खेले महासागर में, जल की मच लिया करते दशाएं देखती है, देखते हैं महल ये सारे, यही आकाश पर्वत साक्षी है और ये तारे। परमेश्वर गवाह है, विचलित नहीं होगा, ये रघुकुल अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। हे आन मेरी मर्तबा, पवित्र नाम की खाता तेरे सामने सौगंध रखती। कहते हैं महाराज, वीरों की यही आन है, शत्रुओं की यही पहचान है। तुम सभी आप इंद्र से और से सम्रासुर से युद्ध कर रहे थे, तो आपने मुझे 2 वर्ष देने को कहे थे। हाँ, कहा था, वो हमें याद है। उसके लिए तुम्हें इतने आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता थी? तो वही मेरी
हाँ, कहो, क्या चाहती हो? जल्दी बोलो। उसके लिए इतना प्रपंच क्यों किया? यह तो तुम्हारा अधिकार है। वाह वाह। आप ये बताइए कि पहले ये मांगू या ये मांगू? अब आप ही बता दीजिए कि पहले कौन सा मांगू? चलो पहले ये मान लो। आज मुझे मंजूर है, लेने हुए बरदार, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जुबान, समझूंगी तुम सच्चे हो, सब मुझको ये बरदार मिले, वंचित और दास धर्म को ही, ये दास तिलक संपात मिले, जो भक्त साधु संपन्न मिले, वे राम तेरे दास धर्म मिले, सबसे वो छोटे बच्चों को, विश्वास तेरे दास धर्म मिले, बस यही को वरदान मिले, जो किसका साथ उजाला है, पूरे सजा को अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है, बार बार होती नहीं, राजा किया, सच्चे वीरों का सदा, भोजन में सम्मान। हे पापी इस राज्य पर क्यों करती अन्याय? बदले लेने किस पाप के बेटी है तू आज? जिस तरह अवज्ञा योगी का सब लोग नष्ट कर देती है, सच कहा है स्त्री सब आनंद हर क्षण देती है। क्यों महाराज? वो क्यों न करे? सुनते ही कलेजे में बाहर क्यों लगा? क्या रघुकुल की यादें और दिल की यादें जुड़ गई? नई शक्ति की जो स्वतंत्र के देने दिलाने की परिधि क्या तुम्हें फिर सौगंध रात की खाने की बहाने ढूंढ से फिरते हो? एक बार हम देकर बनाते हो पतन टूटा, मुकरते हो और देकर धिक्कार है, दुर्बुद्धि, मलिन आत्मा, तुझे धिक्कार है। हाँ धिक्कार है। वचन पूरा करने को कहा तो धिक्कार है, वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। महाराज कलेजा चालू ये पूरा वचन करके दिखाने में, नहीं तो मन में फंसा तो क्या रखा था बताने में। अरे पापेन, आज तूने ये क्या विचारा है? देख अन्यायी न बन, आखिर तू मेरी नार है, कान बंदर क्यों मुझे खाने को तू तैयार है? बस देख लिया आपका कहा, मालूम हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम करने पर ही ठंडी सांसें लेने लगे। रानी, क्या तू इतना कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय ऐसा अन्यायी हो गया? नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तूने कोई हंसी की है। प्यारी, तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पेड़ पर कर दे रहे, बस इतनी भी मांगता है, मांगता हूं भी कितनी, बस इतना का मंजूर कर, प्राण तक ले मगर मतलब को तू दूर कर। तपसी हो करके राम मेरा, जो मुझसे थाम मेरा, मेरी इन पूरी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। नहीं, कभी नहीं। या तो राम तपस्वी का वे धनकर पंचवत जाएंगे, या राजा दशरथ मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। वो वचन मैंने मांगे हैं और उनको बदल नहीं सकती, पर नहीं मेरे को छप्पर पर सोने से निकल नहीं सकती। हे दूध पीकर जहर बनने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मीर बागीर, वो तो तुझे सबसे प्यारा था,
मस्ती में आप अपनी हानि की और कई वरदान के ही साथ ज्ञान की। वाह महाराज, क्या इसे फूटे पर इतना जोर दिखाते थे? जरा अपने पूर्वज की ओर कुछ ध्यान दीजिए। हम इस क्षेत्र में किस तरह लगभग पुलवामा राणा सिंह ने आग पर कैसे जाने का क्या सदर सतीशी भागी लगता मांग यही है राजन, क्या यही सूर्य कुंजी नीति और मर्यादा का होता है? मेरे दोनों जाने का जो थोड़ा तुमको भारी है कि जो हमने कहा नहीं रखने में क्या कुछ बाकी है, बर्दाश्त नहीं चल सकता। बातों में खाते हो, बचनों को अपने भूल गए, कुल मान चिल्लाते हो। पर याद रहे ये वीरांगन जो वीर पुत्र के लाते हैं, प्राणों को देकर प्राणों पर अपना वचन दिलाते हैं। हाँ दुष्टा, शांत हो जा। जोश लेकर जोश ना दिला। याद रख, तुझे ही नहीं उड़ाल रही, तू बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। और नीच कुबुद्धि वाली औरत हमें सत्य से बिगाड़ना चाहती है। हम सूर्य वंश की उज्जवल चादर पर कालिक नहीं आने देंगे। हे नीच, बेटे के प्राण दूर हो जा। तीसरा के समय धर्म पर है और मैं पलायन हो तुरंत। मेरा उत्थान धर्म पर है। आज अर्पण है तुझे सुख संपदा भी दान भी। ले, अगर ले नहीं है तो वरदान भी ले। महाराज, इतने व्याकुल क्यों हुए जाते हो? सूरवीर केलाकर एक साधारण सी बात से घबराते हो। जो गाली होती है न संकट में झुकते हैं, वचन का ध्यान है जिनको वे तब रोते तिलकते हैं। और वे बात कर रही है, कोई पंचों में मान नहीं। एक बार मुझसे ये कह दो, दूंगा पिछला वर्ष नहीं। ना सता, हे नाश काली, अब आगे दशरथ को ना सता। मेरे दुखी हृदय को और दुखी ना बना। याद रहे, ये सुहावनी अयोध्या भी रहेगी। संसार में राम और भरत की जोड़ी भी रहेगी। भरत और लक्ष्मण सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, परंतु ये तेरा कलंक पूरी जीवन में सदैव याद रहेगा। मैं जानता, जिस तरह सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं करता, उसी प्रकार भरत भी तेरे द्वारा लिए गए राज्य को नहीं देगा। मंत्री सुमन अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बुला लाओ।
शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा मैं, हे प्रभु एक रात में हो गया है। सूर्य उदय होने वाला है और राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा है। चारों ओर निराशा का अंधकार छा रहा है। ये तो महाराज की पृथ्वी पे बैठे हैं। पृथ्वी पर महाराज सहमी पड़े हुए हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। सिर पे कहीं और ताज कहीं बिखरे माला के दाने, कुछ होश नहीं इनको तन का, बस गम की चादर ताने। आभूषण बिसराए सब और शोक का श्रृंगार किए, आंखों से झलकते हैं आंसू, ये क्या करता है असर किए। महारानी जी, ये आपने कैसा स्वरूप बना रखा है? ये महाराज की कैसी अवस्था हो रही है? मंत्री जी, पहले आप राम को दिवा लाइए, बस उसके बाद सब मालूम हो जाएगा। जैसी आप राम सुमन कही, राम सुमन कही। हाय राम, हाय राम। हे सूर्यवंश के गुरु सूर्यदेव, आज तुम उदय ना होना, नहीं तो अयोध्या इसकी दुर्दशा देखकर आपको बड़ा ही दुख होगा। हे आकाश में चमकने वाले तारों, अपनी आंखें बंद कर लो और तुम दशरथ की छप्पन देख नहीं पाओगे। समझ के सामने का एक मुस्तासा की आंख में प्रलय की आग से आग भी जलने चलाएंगे। मेरी विनती है तुम मत देखना दशरथ की अवस्था को, निकल जाएंगे आंसू देख कर उनकी अवस्था को। और पिताजी व माताजी को प्रणाम। पिताजी, पिताजी, यह कैसी दुर्दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आहें निकलती है। हुए व्याकुल विसाई सारी, सुध बुध आज निज तन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा होती है। माताजी, आप ही इसका कारण बताओ। आप ही मेरे मन की शंका को मिटाओ। पिताजी की
ऐसी दशा क्यों हुई? बेटा, महाराज ने तुझे 2 वरदान दिए थे, वो मैंने धर्मवर छोड़ दिए थे, तो वही वर मैंने आज मांग लिए। हे माताजी, वह कौन से वर हैं? बेटा, मांगा ये राज भरत को हो और 14 वर्षों वनवास में ये तुम राजा मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ चाहिए। अहो भाग्य माताजी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। एक मामूली सी बात के लिए इतना दुख? हे माता, संसार में यूं तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज्य भरत जी पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी ही आते हैं। हम पुत्र हैं सच्चे क्षत्रिय के, हम सत्य धर्म पर निश्चल हैं, दुख हमें यही एक माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। राजा तो धीरज वाले हैं, फिर इतनी इनको बेजारी, निश्चय यह मुझको होता है, अपराध हुआ मुझसे भारी। बार बार सौगंध है तुमको मेरी माँ, ठीक ठीक हमसे कहो जो है गुजरी बात। बेटा, मैं बिल्कुल सत्य कहती, इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम उठा है, तब से तुम्हारे पिताजी तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हुए जा रहे हैं। तो क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है। बस तुम अपनी माता से विदा ले आओ और भगवे वस्त्र धारण कर शीघ्र मनों को चले जाओ। माता जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो। आओ यहाँ बैठो, कुछ जलपान कर लो, फिर तुम्हारे पिताजी के पास जाना और उनके राजकारण में हाथ बढ़ाना, क्योंकि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। बस माता जी, बैठने और खाने पीने के लिए क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र ही वन जाने की आज्ञा कीजिए। ये कैसी बात करते हो? हाँ माता जी, अब राज के बदले राम के वन गमन की तैयारी है। मिल गई आज्ञा मुझे, अब वन गमन के वास्ते छोड़ता हूँ इस नगर को, पिता वचन के वास्ते। दी भरत को राजगद्दी, आज से महाराज ने वन गमन मुझको दिया, अपने वचन के वास्ते। हाँ बेटा, ऐसी क्या बात हुई
मुझे सारा हाल स्पष्ट रूप से बताओ। माताजी, किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। सो आज माताजी ने एक वरदान में भरत जी को राज्य तिलक और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। और उदय होकर मेरा सौभाग्य सारा मन आया है। चरमत्ता सूरज कुल का चांद रावण ने दबाया है। माताजी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही उचित है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कब रोकती हूँ। अच्छा जाओ, पिताजी के वचनों का पालन करो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। चिरंजीव रहो। स्वामी को आप कैसे आज्ञा दे रही हो? क्या बताऊं पुत्री, कैसे बताऊं? वाणी में इतनी शक्ति कहाँ? तुझे ये समाज कैसे सुनाऊं? तो प्राणनाथ, आप ही बताइए, आप ही मेरे उलझन को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण है। माताजी का दुखी होना तो व्यर्थ जान पड़ता है। इसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे थे। आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए वन गमन मांग लिया। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है। जुबा से जो कहा उसको निभाना भी जरूरी है। निसंदेह, जुबा से जो कहा उसको निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के पास रहूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमा। सीते, तुम व्यर्थ हट करती हो। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन कहाँ उधर संकट में है, जिसमें वनचरों राक्षसों का, हाथी और सिंहों का डर है। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना और शरीर जल के बिना सागर शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखमय होता है। जीव आत्मा जब चल देता है तो वन में है कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जब दर्शन सुख में का होगा तो वन में संकट भय कैसा। सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरिया भय कैसा। सीते, कहाँ है रास्ता टेढ़ा, कहीं कंकड़ कहीं पत्थर, इधर ये मन महाकोमल, उधर जंगल महादुश्मन। स्वामी, कठिन ये रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर,
जहां पर आपके दर्शन के मिले क्या अवसर। न ये आराम महलों के, न ये बिस्तर बिछोना है, न ये सामान है सुख के, नगर भूमि पे सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन, नहीं महलों में सोना है, तुम्हारी चरण सेवा ही मेरा बिस्तर बिछोना। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास होता है कि 14 वर्ष पश्चात आप मुझे जीवित पाओगे तो अवश्य छोड़ जाइए, नहीं तो आप अपने साथ ही ले चलिए। तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपके संकट बांटने। बेटा, तुम्हारे बिना सीता नहीं रहेगी। जानकी अपने पति धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसलिए सीता को साथ लेते जाओ। अच्छा माता जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। सीते, माता जी से आज्ञा लो और शीघ्र चलो। अब जानकी सासु पगला प्रभु महाउपकार। अच्छा आशीर्वाद दीजिए और मन में पति सेवा करने की आज्ञा दीजिए। जाओ यदि अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। इस समय मुझे महान क्लेश है, लेकिन पत्नी पति धर्म के कारण तुम्हें आनंद मन से विदा करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। विधाता तुम्हें कुशल रखे। समाचार लक्ष्मण भ्राता जी, मुझे आपके वन गमन का समाचार मिला है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, सीता के साथ जा रहे हैं। अगर यह बात है तो मैं भी सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। जहां तुम्हारा वास हो वहीं मुझे आराम। बिना सेवा चरणों के स्वामी है जीवन निष्काम। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो वध बिहारी हो। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक बुलाए। सेवा से दूर रहूं तो मैं निष्फल ये विचार टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भैया, तुम मेरा कहना मानो और वन में चलकर व्यर्थ कष्ट उठाने की न ठानो। दादा जी, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण देने को तैयार हूं, परंतु यह बात मानने को तैयार नहीं हूं। यदि मैं जानता और आपका वियोग किसी भी प्रकार सहन कर सकता हूं तो इतनी हद कदापि न करता। गए जब आप जीवन को तो सुख का कौन साधन है। तुम्हारे बिन प्रभु मेरा न जीवन है न मंगल। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम संसार में
सबसे अधिक मुझ पर ही विश्वास करते हो, परंतु भाई भरत व शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या वासियों का किसका सहारा होगा? इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी। प्रभु, मैं पहले ही कह चुका हूँ, संसार दुख का भंडार है। यहाँ कैसा प्रेम और कैसा प्यार है। सारे जीव स्वार्थ के हैं, साथी हैं। याद रखिए, छोड़कर मुझको यदि भगवान मन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण मन को जाएंगे। उचित तो यही था कि तुम यही ठहर जाते, परंतु यदि चलने का विचार है तो देर करना बेकार है। जाओ, माता जी से आज्ञा ले आओ। जैसी आज्ञा। जिस प्रकार लखन लखे मुआ माता जी प्रणाम। माँ, गजब हो गया। मजली माँ कह गई है, पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले में तो भरत को राजा राम तिलक और दूसरे में राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। वे कौन मांगने वाली है? वह मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है पत्नी का और उसी का राज तिलक। ये तो हक्का झगड़ा है। चुप रहने में संकोच नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। पिताजी की आज्ञा के प्रतिकूल चलना पुत्रों को शोभा नहीं देगा। वे सिया सहित मन जाते हैं, ये देख नहीं सकती आंखें, इसलिए साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा में उनके साथ रहो 14 वर्षों, क्या रहो 14 वर्षों। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची सत्राणी हो, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो माँ। अच्छा देर नहीं अच्छी, आशीष को विदा करो माता। जाता हूँ 14 वर्षों को, इस सिर पर हाथ रखो माता। हाँ बेटा, अवश्य जाओ। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना जो मेरा लाल है तू, तो सब पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों कोई भांति तुम वीरों की भांति खड़े रहना। जाओ, प्रसन्न रखो उनको जो मृत मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। माता जी, तो आपकी आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करूंगा। मुदित भाई प्रिय साधु। बेटा राम,
जाते समय मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जरा इधर आओ और मेरी बातें ध्यान से सुनो। सुनो बेटा राम, जरा इधर लगा के कान। सीता लक्ष्मण का मेरे रखना वन में ध्यान। बेटा ये मेरी अमानत है। मैं जो तुझे विश्वास पात्र मान के सौंप रही हूँ, 14 वर्ष पश्चात मैं मेरी अमानत सही सलामत वापस ले लूंगी। लक्ष्मण कोमल है, बच्चा है, इसको संकट मत पहुंचाना। यदि भूल भी कोई कर बैठे तो ध्यान नहीं मन में लाना। सीता भी राज दुलारी है, इसको भी तुमको ध्यान रहे। वो करना बेटा काम हाँ, जिससे दुनिया में नाम रहे। जो कष्ट पड़े खुद से लेना, मत इनको तड़पाना बेटा। आदेश जो मैंने दिया तुम्हें, इसको ना भूल जाना बेटा। माता जी, आप निश्चिंत रहें, आपके वचनों का मैं प्राण देकर भी पालन करूंगा। अच्छा, जीवित रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान सीताराम लक्ष्मण यहाँ से विदा होते हैं। मन में हलचल मच जाती है। वियोगी को भला संसार में कब चैन आता है। भले की आग में जलकर वह पर लौट जाता है। आया राम। पिताजी, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे राजन, रामचंद्र जी आए हैं। ये कौन से पाप का फल है? क्या तुमने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर ध्यान देना ही लिखा है? और पिताजी, आप तो ज्ञानी हैं और धैर्यवान हैं, धर्म और नीति को जानने वाले हैं। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या मिलेगा? हृदय में शांति धारण कीजिए और हमें वन जाने के लिए कोई उपयोगी शिक्षा दीजिए। राजा को इतने बार वन जाने को नहीं कहेंगे, चाहे इनका सूर्य की कोना में हो जाए। इसलिए जो तुम उचित समझो वैसा करो। राज्य सिंहासन भी मौजूद है और ये मुनि वस्त्र भी मौजूद है। अगर वन जाना है तो ये लास्ट बस आभूषण उतार दो, क्योंकि वनों में ये तुम्हारे शरीर पर शोभा नहीं देंगे। और ये मुनि वस्त्र धारण कर लो। लाइए माता जी,
बड़ा आनंद है हमको मिले उपहार भक्तों के। ये प्यारे वस्त्र हैं योगी जनों और संतों के। तुम्हारे साथ क्या आए हैं? क्या इनकी भी वन जाने की तैयारी है? हाँ पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया परंतु यह नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से इनको साथ लाना पड़ा। हाँ बेटा, तुम तो इनको भी साथ लिए जा रहे हो। कौन पीछे न रहे, इन मन की अवस्था होगी। हाँ, आंखों में निराशा ही निराशा होगी। हाँ मेरी नन्ही हथेली, मेरी आशाओं की नन्ही हथेली, मेरी आशाओं में खिलफ हूँ। क्या तू मुझे छोड़कर मन में जाना चाहता है? तू मेरा जीवन भी है, करके मेरे सोना भी है। तू नदामत को, तू आशाओं की दुनिया भी है। छोटी सी तेज मेरी अंधेरी कोठी के खिलाफ क्या तेरी भी बन जाने की तैयारी है? अब आगे मतलब मन को शांति देने के लिए क्या तू भी नहीं ठहरेगी? किस तरह हाँ ये संतान कराया होगा, प्राण लुट जाएंगे, शेर से मारा होगा। आज उस वक्त मुझे किसका सहारा होगा? शरीर से प्राण का किस वक्त किनारा होगा? लोग देखेंगे उजड़ती हुई दुनिया मेरी, टूटती मौत के मजार में मैया मेरी। पिताजी, इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन में शांति रख लीजिए और हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे कुल कलक ने मुझे क्या मालूम था कि तू ऐसा अपराध करेगी, सारे नगर को बुझा कर शमशान पर राज करेगी और दिन निकाले तूने तो सर्वनाश कर डाला। आज नागिन आज तेरी पूरी बातें हो चली और चली कसरत कर जीवन की बातें हो चली। और अधिक विलंब न कीजिए और आशीर्वाद सहित हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। राम राम। मति माति क्रोध विधारो भूषण वच समारो
माँ कुशल पूर्वकी जो